तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 12 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स का नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट के बेसिकली रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है अभी आपके पास, उसको हम फिनिश करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कोशिश तो की थी बट कंप्लीट हो नहीं पाया क्योंकि बैटरी जो थी वो कैमरे की शट डाउन हो गई थी लगभग पूरा, इसीलिए तो दोबारा से चार्ज हो चुका है। चलिए अब चार्ज हो चुका है तो इसको काहे रोका जाए, है ना, काम किया जाए तगड़ा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ऑलरेडी 28 तक मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया था। 29 पे देखिएगा, इसमें कहा जाता है ABCD एक पैरेललोग्राम है और P को एक पॉइंट है। तो फटाफट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फिगर जो दिया हुआ है आपके पास रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो मैं फटाफट बना देता हूँ। कुछ इस तरह से है, यहाँ पे आपके पास A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है और यहाँ से ऐसे जाते हैं और यहाँ से ऐसे आते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपके पास P है। बस उसके बाद ABCD पैरेललोग्राम में गिवन है और हमें यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें इंफॉर्मेशन में गिवन है, समझिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो APD है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है BPC वो आपके पास 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देन वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। जी हाँ, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके निकालनी है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले APD को नोटिस कीजिए, तो ये इसके बारे में आपको पता चलेगा, ये वाला पोर्शन है APD, है ना। दूसरा हमें पता चलने वाला है BPC, तो BPC आपके पास ये चीज़ पता चलने वाला है, लीजिए, है ना। APD और BPC ये दो ट्रायंगल आपके पास जिनकी वैल्यूज आपको गिवन है, बोले तो जिनके एरियाज आपके पास गिवन है। ये 25 है और ये सिर्फ और सिर्फ 15 है। चलिए अब बात आती है यहाँ पे एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपली समझा देता हूँ। अगर आपके पास देख लीजिए AB और DC क्या होने वाला है, आपके पास पैरेलल होने वाले हैं, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर आपको एक ट्रायंगल दिखे, जो कोरोलरीज करवा रखे आपको, एक ट्रायंगल दिखे और दूसरा पैरेललोग्राम, तो उनके एरिया के बीच में एक रिलेशन होता है, समझिएगा। उनके एरिया के बीच में रिलेशन होता है और रिलेशन कुछ ऐसा होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ is half is double of area of triangle APB। अब समझिएगा यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, APB ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ये जो जिसको मैंने कलर नहीं करा है ना ब्लू कलर से, ये जो खाली पड़ा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। APB देखिए AB बेस पे है और ABCD देखिए पूरा पैरेललोग्राम उसी बेस AB पे है और दोनों ही सेम पैरेलल के बीच में है। तो एरिया का ट्रायंगल हाफ होगा, मतलब मैं कह सकता हूं कि जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो क्या होगा, डबल होगा। किसके, APB के। बताइए हाँ या नहीं, समझ में आ गई बात। आगे चलिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं कहता हूं एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम है वो किसके इक्वल है उसके बारे में बता देता हूं। अगर मैं इस वाले का एरिया, अगर मैं इस वाले का एरिया और इस वाले का एरिया, अगर मैं इन तीनों का एरिया ऐड कर दूं, बताइए हाँ या नहीं। अगर मैं इन तीनों का एरिया ऐड कर दूं ना, तो हंसते खेलते आप कहेंगे हाँ सर, वो जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के इक्वल आ जाने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल APB और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल APD और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। मैंने इसको और इसको इन तीनों को ऐड कर दिया और पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल रख दिया। तो ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया आपके पास, सेकंड हो गया। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे चलिए, आप फर्स्ट और सेकंड से पता चलेगा कि ये भी पैरेललोग्राम का एरिया, ये भी पैरेललोग्राम का एरिया, तो जो भी होंगे भैया इक्वल तो होंगे ना। तो इन दोनों वैल्यूज को क्या कीजिए, आप इक्वल रख दीजिए। यहां से आ जाएगा डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू, है ना। वैसे हमें तो पैरेललोग्राम की ही एरिया निकालनी है, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, पैरेललोग्राम का ही एरिया निकालना है ना। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वल रखता हूं तो मुझे किसके एरिया पता चलेगी, पता है, मुझे पता चल जाएगा यहाँ से एरिया APB की, है ना। और वही मुझे चाहिए, APB का पता चल गया तो उसको डबल कर दूंगा तो पैरेललोग्राम का एरिया पता चल जाएगा। निकाल देते हैं, चलिए दोनों को इक्वेट कर देता हूं मैं यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल APD और साथ में ही प्लस में रहने वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC। देखिए ये जो ट्रायंगल है ये इधर आने वाला है, तो डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल
डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APB में से इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, और उधर क्या होने वाला है, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। APD कितना है 25 है, और ये कितना आपके पास 15 है, खत्म बात। इनको माइनस कर दीजिए, दो में से एक जगह एक बनेगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल APB जो निकल कर आया है वो सिर्फ कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बताइए हाँ या नहीं। चलिए ये आपके पास 40 मिल गया, और ऑलरेडी मैंने आपको रिलेशन बता दिया है कि पैरेललोग्राम और इसके बीच में क्या रिलेशन है। क्या रिलेशन है, उसका डबल है, और क्यों डबल है वो भी थ्योरम मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम है ABCD वो होगा 2 टाइम्स इसका एरिया कितना है 40, सो इट विल बी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म बात। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, डन है ना। चलिए आगे की बात करते हैं हम, और आगे की अगर हम बात करें तो मेरे पास सिंपली क्या निकल कर आने वाला है, इसी का ही सेकंड पार्ट। जी हाँ, इसमें आपके पास एक और क्वेश्चन है जो आपके पास सेकंड पार्ट। तो चलिए देखते हैं क्या कहा गया है सेकंड पार्ट में, बहुत ही अच्छे तरीके से उड़ा देंगे इसको भी। तो ये है आपके पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। चलिए इसमें कहा जाता है फाइंड द रेशियो ऑफ DP रेशियो PC, DP रेशियो PC। तो एक बार चेक करते हैं DP किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, PC किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो इनका हमें एरिया पता है, तो एरिया और इनके बीच का रिलेशन हम निकालेंगे, खत्म बात। समझ में आ रही है ना बात। तो जिस रेशियो में साइड होता है उसी रेशियो में आपके पास इसका क्या होता है, एरिया होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आपको अगर मैं इसका एरिया की बात करता हूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APD डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC विल बी इक्वल टू, कौन से रेशियो में नहीं पता ना मैं, तो इसके एरिया लिख लेता हूँ मैं 25/15, और ये किसके इक्वल होंगे, इनके जो साइड हैं DP अपॉन में PC, खत्म बात। तो इनका रेशियो यहीं से काटूंगा तो 5/3, तो DP रेशियो PC कितना निकल कर आ गया आपके पास 5/3, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। अब बात आती है सर ऐसा भी होता है क्या, हाँ जी होता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 में याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि जिस रेशियो में साइड दिया उसी रेशियो में उसके एरिया ऑफ ट्रायंगल होते हैं। तो जिस रेशियो में अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया उसी रेशियो में उनके साइड नहीं होंगे कोरिस्पॉन्डिंग वाले, बताइए हाँ या नहीं। सिंपल सी बात है। तो ये ऐसे निकाल दिया मैंने। अगर ऐसे भी नहीं आ रहा समझ में तो आपको क्या करना है, आपको APD का एरिया निकालना है, जो कि क्या होगा 1/2 इंटू बेस ले लीजिए इसका, ये वाला DP, इसको परपेंडिकुलर बना दीजिए, कोई सा भी लाइन खींच दीजिए यहाँ पे परपेंडिकुलर, PQR ले लीजिए मान लीजिए इसको, तो 1/2 इंटू बेस के जगह इसको कुछ भी कर दीजिए, या फिर यहाँ से कर दीजिए, इसको खींच दीजिए ऐसे करके, इसको R बोल दीजिए, तो DR हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस के जगह DP हो जाएगा, और हाइट की जगह क्या हो जाएगा DR हो जाएगा, खत्म बात। डिवाइडेड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने जानबूझकर ताकि मैं इसका एरिया निकाल सकूँ। ये पैरेलल इसके लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी काम करेगा, पहले भी मैंने आप लोगों को समझा रखा है, नहीं समझा है तो देख लीजिए अच्छे से। ये जो DR है वो परपेंडिकुलर लाइन होगा इस पे, किस पे, DC पे। तो DC चाहे DP लो या फिर PC लो, उस पे वो परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का काम हो गया। और ट्रायंगल PBC निकालिएगा तो 1/2 इंटू बेस की जगह PC आएगा। क्यों ले रहा हूँ मैं DP और PC बेस, क्योंकि अपने को इसी का रेशियो निकालना है इसीलिए। और हाइट क्या होगा, वही काम करेगा DR, और कोई और नहीं। इससे इसको उड़ा दीजिए, इसको उड़ा दीजिए, समझ में आ रही बात। इसके एरिया दे रखे थे ना आपके पास 25/15, तो काट दिए, देखिए क्या बचा DP अपॉन में PC, और क्या आ गया मेरे पास 5/3, और 5/3 मतलब 5/3, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, नहीं ना। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, जी हाँ फिर से समझ लीजिएगा 29। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहानी है, समझ में आती है ना बात। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 30 की बात करता हूं तो वो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अब बात आती है सर कैसे, वो तो आपके लिए आसान है, हमारे लिए तो नहीं है, बड़ा ही अजीब सा डायग्राम गिवन है इसमें, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हम बनाते हैं एक छोटा सा पतला सा पैरेललोग्राम है कुछ इस तरह का, है ना। और यहाँ पे नेमिंग करते हैं, पहले A है, यहाँ पे A है, यहाँ B है, यहाँ C है, और यहाँ पे आपके पास D है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक पतला सा पैरेललोग्राम निकाल दिया है इस तरीके का, और इसको आपके पास ज्वाइन कर दिया गया है यहाँ से, है ना, यहीं से आ रहा है ना, ऐसे करके आ रहा है। चलिए ये कहानी हो गया आपके पास। तो यहाँ से ADEG है, E यहाँ पे G है, और इसको थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड किया गया है ना, नहीं इसको थोड़ा ऐसे एक्सटेंड किया गया है, और इसको ऐसे मिलाया गया है इस तरीके से। तो ये कौन सा पैरेललोग्राम बना रहा है, ये ऐसे और ऐसे, ये कोई पैरेललोग्राम थोड़ी है, बट ठीक है जैसा भी है नेमिंग कर देते हैं, जैसा भी दिया हुआ। इस तरह का आपके पास एक डायग्राम गिवन है। अब हमसे कहा जाता है, देखिएगा क्या क्या गिवन है,
यहाँ पे कहता है ए बी इज पैरेलल टू डी सी और इज पैरेलल टू ई एफ, दूसरा ए डी इज पैरेलल टू बी, तीसरा डी ई इज पैरेलल टू ए एफ। मतलब यहाँ पे आपको जो भी पैरेलल दिख रहा है, दो लाइन इस तरीके से आ रहे हैं या फिर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, वो हमेशा पैरेलल गिवन है। सारी चीज़ पैरेलल दे दी है ना। सारी चीज़ का मतलब ये नहीं कि इसको आप पैरेलल बना दें, जो दिख रहे हैं है ना वो आपके पास पैरेलल गिवन है ना, जिनके बीच का डिस्टेंस सेम है। तो चलिए हमेशा सेम रह रहे हैं। तो ये है आपके पास। अब आपको प्रूफ क्या करने को गिवन है उस चीज़ को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। तो क्वेश्चन नंबर 30 में गिवन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DEFH इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इन दोनों का एरिया जो है आपको वो इक्वल प्रूव करना है। आइए मैं समझाता हूँ आपको बड़ा ही आसान तरीके से। DEFH को देखिए, DEFH तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं, H यहाँ पे होना चाहिए। एक बार चेक करते हैं, बिल्कुल सही, H यहाँ पे होना चाहिए, तभी तो पैरेललोग्राम बनेगा ना, मजा सा आएगा है ना। मैं आपको थोड़ा सा दूसरे कलर से करके दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं इस ग्रीन वाले की बात कर रहा हूँ। ये एक पैरेललोग्राम है, अच्छे से देख लीजिए है ना। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बना देता हूँ ताकि आपको अच्छा सा विजुअलाइजेशन हो, है ना। ये ऐसे जाओ और ये ऐसे जाओ, ठीक है। यहाँ पे F है। मैं ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, ग्रीन वाले जो मैंने साइड साइड कॉर्नर में कर दिए वाले, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इस पैरेललोग्राम के एरिया की बात कर रहा हूँ। किसके इक्वल है? पैरेललोग्राम के एरिया के ABCD के। तो ABCD को मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, ठीक है ना। कौन से कलर से कर दो? रेड से कर दो, सही रहेगा। चलिए तो रेड वाला यहाँ पे कर देता हूँ, ये वाला कुछ इस तरह से। तो ग्रीन वाले का एरिया और रेड वाले का एरिया हमें इक्वल प्रूफ करना है, ऐसा हमें बताना है। तो उसके लिए यार आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, जी हाँ, आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कौन सेम बेस पे है कौन किस पे, तब जाकर मज़ा आएगा। सबसे पहले आप नोटिस कीजिए किस चीज़ को, वो बताता हूँ। AD बेस पे नोटिस कीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, यहाँ से लेकर मैं यहाँ से लेकर यहीं तक लेता हूँ, सिर्फ इतना ही तक, ठीक है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बोल देता हूँ पहले तो मैं। ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADEG, ADG है ना। इसको फर्स्ट इक्वेशन के रिमी करेंगे। अब पहले चीज़ों को समझा तो दूँ कि ये दोनों इक्वल है क्यों। देखिए AD बेस को नोटिस कीजिए और ABCD पैरेललोग्राम को देखिए और ADEG को पैरेललोग्राम को देखिए, ये है ना, जहाँ मेरा हाथ घूम रहा है उसको देखिए, ABCD और दूसरा ADEG, ठीक है। क्या ये दोनों पैरेललोग्राम के एरिया सेम दिख रहे हैं? अब देख के थोड़ी हम कह सकते हैं सेम है। आइए समझाते हैं क्यों सेम है। क्योंकि वो सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल, AD और BE, ये जो है ना आपके पास AD और B, देखिए पैरेलल गिवन है आपके पास। तो AD और B सेम पैरेलल के बीच में, सेम बेस में, बिटवीन सेम पैरेलल, टू पैरेललोग्राम्स, देयर एरियाज विल बी इक्वल, खत्म बात। तो ये चीज़ हमने इक्वल बोली। अब ऐसा करने का हमारा क्या उद्देश्य था, हमारा क्या टारगेट था? तो हमारा जो टारगेट था वो इक्वल प्रूफ करने का। तो एरिया ऑफ ABCD ना, अब दूसरे तरीके से लिखते हैं ADEG को। तो यहाँ से देखिए ADEG। अब दूसरा जो हम देखेंगे ना बेस में, तो ADEG है ना, वो किसी और के इक्वल बोल दूंगा मैं, तो यहाँ पे समझिएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADEG जो होगा वो किसके इक्वल होगा? अब ये जो ग्रीन वाला है जो हमें चाहिए था DEFH, वो उसके इक्वल होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DEFH के इक्वल होगा। बोलिए हाँ या नहीं, है ना। बिटवीन सेम बेस एंड पैरेलल। बेस कौन सा होगा? DE को अच्छे से नोटिस कीजिए, DE है ना। तो DE में क्या हो जाएगा आपके पास? ADEG है ना, ADEG, ये वाला देख लीजिए ADEG। सेम बेस BC DE पे है और पैरेलल बिटवीन DE और AF पे है ना। DE और AF भी पैरेलल आपके पास गिवन है पहले से ही, ये P नहीं है D है। दूसरा DEFH है यहीं पे, तो DEF और H यहीं तक सेम बेस पे है और बिटवीन सेम पैरेलल ही है, कुछ अलग पैरेलल नहीं है। तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड से नोटिस कीजिए, दो चीज़ें इक्वल वाली इधर उधर के इक्वल है ना, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके पास? इक्वल होंगे। और यही तो आपको प्रूव करना था, है ना। मान लीजिए अगर ये 5 है और ये भी 5 है, तो इसकी वैल्यू भी 5 हो गई और इसकी वैल्यू भी 5 हो गई। इट मीन्स दोनों का एरिया क्या आपके पास? इक्वल है। बताइए हाँ या नहीं? समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैलकुलेट दैट एरिया ऑफ दिस इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, हेंस प्रूव्ड। खत्म बात। क्लियर होती है बात? डन है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। लास्ट वाला कंस्ट्रक्शन है वो अपने आप कर लीजिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं वो उसमें। और फिर भी अगर ना समझ में आए तो प्लीज बताइएगा, क्या टेंशन आ रही है उसमें, उड़ा देंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 का कॉन्सेप्ट के। तो देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन में
तो अगले 10 मिनट का टारगेट रहेगा, बिकॉज आई हैव टू गो, यस आई हैव टू गो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डायग्राम बनाने की ज़रूरत है ना। तो सबसे पहले इस तरह से आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, उसके ऊपर एक इस तरह का ट्रायंगल है और इस पे एक स्क्वायर है छोटा सा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे सी है। ट्रायंगल के दो साइड पे अलग अलग हैं, ठीक है ना, डी और ई। पहले ट्रायंगल बनाया गया है, फिर ए है, यहाँ सी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जी है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन जा रहा है। मैं परफेक्ट लाइन बना देता हूँ, ठीक है ना। डॉटेड बना रखा है इन्होंने, बट मैं परफेक्ट बना देता हूँ। ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है, और दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ज्वाइन किया गया है। इसको भी परफेक्ट बना ही दूंगा मैं, ठीक है ना। वैसे भी ज्वाइन कर देता हूँ, क्योंकि बिना परफेक्ट का मज़ा नहीं आता। चलिए अब बात आती है हमें जो प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 31 के फर्स्ट पार्ट में। वो ट्रायंगल EAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAF। इसको हवा में बता देता हूँ, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी मैंने आपको 8वें चैप्टर में अच्छे से करवा रखा है, ट्रायंगल वाले चैप्टर में। दूसरे वाले को मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। पहले की बात करते हैं। EAC कॉन्ग्रुएंट टू BAF, ठीक है। अब पहले EAC पे नज़र मारते हैं हम। किधर है EAC? और EAC को हम क्या कर देंगे, दूसरे कलर से आपको करके बता देंगे। E यहाँ है, A यहाँ है, C यहाँ, मतलब हमें ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, ये वाला है ना EAC, ये वाला। तो इसको मैं ग्रीन से ही कर देता हूँ। ये वाला एक ग्रीन वाला आपको नोटिस करना है पूरा का पूरा। एक इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, और दूसरा कौन सा है, BAF। इसको ज्वाइन कर रखा है यहाँ पे, तो इसको भी ग्रीन कर दो, दूसरे कलर से कर देता हूँ ना, सही रहेगा। इन्होंने वैसे कर रखा था, EC को भी ज्वाइन कर रखा था इन्होंने, मैंने देखा नहीं, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करना तो था ही, क्योंकि हमें प्रूव करना है। तो एक बार आपको क्या नोटिस करना है, एक बार ग्रीन वाला और एक बार रेड वाला, बस इन दोनों को नोटिस करना है आपको, और कुछ नहीं, ठीक है ना। ग्रीन वाला और रेड वाला दोनों ट्रायंगल को नोटिस करना है। इन्हीं दोनों को क्या करना है, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे कीजिएगा, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो EA होगा वो AB के इक्वल होगा? बोलिए हाँ या नहीं, सिर्फ इतनी बात बोलिएगा। EA विल बी इक्वल टू AB, तो इसका भी कॉरेस्पॉन्डिंग और इसका भी कॉरेस्पॉन्डिंग, दोनों सेम साइड है। अब ये क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो ABD है ना, वो एक स्क्वायर है, स्क्वायर के दोनों साइड ही है ना, तो स्क्वायर के साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रीजन दीजिएगा साइड्स ऑफ स्क्वायर। दूसरा देखिए, क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो AC है वो इक्वल होगा AF के? बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। AC विल बी इक्वल टू AF, बिकॉज ACGF इज ऑल्सो ए स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर का रीजन दीजिएगा। दूसरा एक चीज नोटिस मैं आपको करवाता हूं, उसको देखिएगा। ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। बोलिए हाँ या नहीं, क्यों? क्योंकि स्क्वायर का एंगल है। उसके बाद इस छोटी सी चीज को देखिए, एंगल BAC को देखिए, जिसको आप लेट से बोल दीजिएगा क्या, एक्स है, वो एक्स है, थोड़ी देर के लिए एक्स एंगल है। तो अगर मैं 90 में एक्स प्लस कर दूं इधर से, तो क्या बन जाएगा, EAC बन जाएगा। तो एंगल EAC बन गया। और दूसरी तरफ से जब मैं इधर से ऐड करूंगा एक्स में, क्या बन जाएगा आपके पास, BAF बन जाएगा, है ना। फिर से इधर से मैंने 90 में F ऐड करा, तो एंगल BAF कर दिया। बताइए हाँ या नहीं, बस हो गया क्वेश्चन। अब दोनों में ये दोनों एंगल इक्वल है ना, इधर से इसका ये एंगल इक्वल है, इधर से इसका ये एंगल इक्वल है। तो दोनों का ये वाला एंगल अगर इक्वल है तो हमने बोल दिया ना साइड, फिर आपके पास आ जाएगा एंगल और फिर आ जाएगा आपके पास साइड, है ना। एक मिनट, कौन कौन सा साइड था, इसका ये वाला साइड, फिर ये पूरा का पूरा एंगल। एक मिनट, पूरा बन भी रहा है, हाँ ये वाला एंगल बन रहा है, और दूसरे वाले की जब हम बात करें तो ये वाला एंगल बन रहा है, बिल्कुल सही है। तो साइड एंगल साइड से, जी हाँ, बाई साइड एंगल साइड क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखिए कॉन्ग्रुएंसी वाली चीज़ें आपको पहले करवा दी गई, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की, इसमें मैं ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं बड़ा ही मस्त क्वेश्चन की। तो यहाँ पे एक नेमिंग और गिवन आपके पास, यहाँ पे इसको जिसको बोला गया है R। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब इन ताम झाम को मैं हटा देता हूँ, इनसे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। फिर से बना दूँ क्या, चलिए इसी को ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABDE। दूसरे पार्ट में बोला है एरिया ऑफ स्क्वायर ADBE इज इक्वल टू, ये जो ADBE स्क्वायर है ना, वो इक्वल है किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ARHF। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ARFH किधर है, ARFH, ये कैसा नाम है,
ARFH थोड़ी होता है, ऐसा नाम थोड़ी होता है, ARHF है। हाँ मैंने गलत लिखा है, ARHF। अब सही है, ARHF बिल्कुल परफेक्ट हुआ ना, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव चलना चाहिए, लगातार चलना चाहिए, तब जाएगा मजा आएगा। आइए अब हम आगे की बात करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करें तो करें कैसे, और ये जो छोटा सा रेक्टेंगल है उसको हम कैसे इक्वल प्रूव कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपके लिए इसके लिए रेड कर देता हूँ। तो रेड वाले का एरिया, ये जो दिख रहा है ना आपके पास रेड वाला, तो रेड वाले का जो एरिया है वो रेड वाले के इक्वल प्रूव करना है। तो दूसरा रेड वाला एरिया मैं बना देता हूँ, ये वाला, ठीक है ना। इन दोनों का एरिया क्या करना है, आपको इक्वल प्रूव करना है। तो बड़ा ही छोटा सा कंसेप्ट लगाऊंगा मैं, बस चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से समझना है। इन दोनों का एरिया इक्वल प्रूव करने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। साइड स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर तो मैं AB का स्क्वायर बोल दूँ, या फिर BD का स्क्वायर बोल दूँ, या फिर DE का स्क्वायर बोल दूँ, या फिर EA का स्क्वायर बोल दूँ। घर की बात रहेगी भाई। इस वाले एरिया का अगर मैं साइड का स्क्वायर करता हूँ तो कोई सा भी साइड का स्क्वायर कर सकता हूँ, स्क्वायर का एरिया हमें निकल कर आ जाएगा। दूसरा जब रेक्टेंगल की बात करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ आप ये लें और ये ब्रेड्थ लें, या फिर ये लेंथ लें, ये ब्रेड्थ लें, ये लेंथ लें, ये ब्रेड्थ लें, बात एक ही रहेगी लेंथ का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है उसका बेसिकली ये। तो मैं जो टारगेट करूँगा ना, ये जो ट्रायंगल का भी एरिया निकालने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे 90 डिग्री ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये 90 होगा, तो ये भी आपके पास क्या होगा 90 होगा। तो ये 90 सामने वाला हाइपोटेनियस, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इन ट्रायंगल ABC। घबराइएगा नहीं, एक बार मैं करवा देता तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा है उस टाइप का, थोड़ा सा कि भाई हमारे माइंड में स्ट्राइक नहीं करने वाला क्वेश्चन है। और अभी तक भी अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर भूल गए तो फटाफट लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और शेयर करके कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है वीडियो। चलिए पाइथागोरस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, बौद्ध्यान थ्योरम भी कहते हैं हम इनको, क्योंकि अपने इंडियन मैथमेटिशियन ने इस चीज़ को बहुत ही पहले एंशिएंट टाइम में ही इस थ्योरम की खोज कर दी थी। लेकिन एग्जैक्ट यही डेफिनेशन ट्रायंगल के बारे में नहीं बताया था, उन्होंने अलग रिलेशन बताया था, डायगोनल के रेक्टेंगल के डायगोनल के रिलेशन में बताया था, जबकि वो और ये बिल्कुल सेम ही थी और कुछ नहीं। तो फिलहाल आप समझ लेते हैं पाइथागोरस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ABC की बात करेंगे तो जो AC होगा ना वो हाइपोटेनियस होगा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू रेस्ट टू रिमेनिंग साइड का स्क्वायर के इक्वल। तो AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर मैं कर सकता हूँ, बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। मेरा जो टारगेट रहेगा ये जो AB का स्क्वायर है, ये जो AB का स्क्वायर है, ये वाला AB का जो स्क्वायर है ना, उसी चीज़ को मैं बेसिकली ब्रेक कर करके और अपना काम निकालता चला जाऊंगा। तो यहाँ से AB का स्क्वायर अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो AC के स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा BC का स्क्वायर। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो किसी तरह से हमें क्या करना है पता है, ये जो AB का स्क्वायर है, AB का स्क्वायर है, तो इस वाले का ट्रायंगल का, इस वाले स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। तो उसको मैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब लेंथ ये भी हो सकती है, लेंथ ये भी हो सकती है, क्योंकि AC और AF तो इक्वल होने वाला है ना, इज इक्वल टू ये भी हो सकती है, FG भी हो सकता है, और यहाँ पे CG या फिर GC भी हो सकता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है, चारों साइड से इक्वल होते हैं। तो लेंथ के नाम पे इस वाले रेक्टेंगल का लेंथ चारों साइड में से कोई सा हो सकता है, और ब्रेड्थ में या तो AR हो सकता है या फिर FH हो सकता है। मैं यही सारी चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा, क्या करूँगा मैं, कोशिश करूँगा। चलिए लाते हैं। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, AC का स्क्वायर, तो AC का हमें चाहिए एक तरीके से, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। याद जगह AB का स्क्वायर, AC की जगह लिख दीजिए AR प्लस में RC, AR प्लस में RC, क्योंकि हमें यहाँ पे AR भी लाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो AR प्लस RC, और स्क्वायर था तो स्क्वायर बीच में माइनस। BC को क्या लिख सकते हैं वो देखिए, BC को क्या लिख सकते हैं उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए। BC की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके पास राइट एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा राइट एंगल बनाएगा। तो इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल की। आप पाइथागोरस आपको हवा में लगाने की जरूरत पड़ेगी और कुछ नहीं। तो यहाँ से BC का स्क्वायर करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू BR का स्क्वायर और प्लस में RC का स्क्वायर। बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आती है इन बात। तो ये जो BC का स्क्वायर है उसको मैं क्या लिख दूंगा, BR का स्क्वायर और प्लस में RC का स्क्वायर। आगे चलिए, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ चीज़ों को समझना है। यहाँ पे आप होल स्क्वायर से खोल दीजिए, ये आ जाएगा AR का स्क्वायर प्लस में RC का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ RC यहाँ भी RC लाया मैंने जानबूझकर ताकि उड़ा सकूँ, और प्लस में 2 टाइम्स AR और इंटू में RC।
ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना। तीसरे और चौथे चैप्टर एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन जो था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। बीच में माइनस, यहाँ पे आपके ये माइनस दोनों का साइन चेंज करने वाला है। यहाँ पे मैं और किसी को ब्रेक कर सकता हूँ क्या, बी आर को ब्रेक कर सकता हूँ, इधर वाले में से ए आर ला सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ए आर है। तो इस आप बी आर को आप ब्रेक कर दीजिए अंदर ही अंदर, है ना। यहाँ पे आप बी आर को ब्रेक कीजिए, इस वाले को बी आर को। तो इधर वाले अगर ट्रायंगल की बात करते हो तो ये हाइपोटेनियस होगा, तो वो हो जाएगा आपके पास ए बी का स्क्वायर, क्योंकि अपने पास ए बी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ए बी से, है ना। तो ए बी का स्क्वायर और किसके इक्वल हो जाएगा, बी आर का स्क्वायर और प्लस में ए आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक छोटा सा काम से कर सकते हैं, बी आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे तो वो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। पाइथागोरस लगाया मैंने और कुछ नहीं किया, यहाँ पे देख लीजिए पाइथागोरस लगा के बी आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। तो इसके जगह रख दूंगा मैं ए बी का स्क्वायर और माइनस का ए आर का स्क्वायर। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे चलिए, हमारा क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा आपके पास आर सी का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ए आर डॉट आर सी, और ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा तो ये माइनस का ए बी का स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस का ए आर का स्क्वायर। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे चलिए, ए आर स्क्वायर और प्लस ए आर स्क्वायर 2 ए आर का स्क्वायर हो जाने वाला है, लेकिन ये कैंसिल होना चाहिए था यार, ये मज़ा नहीं आया, इसको ना कुछ कैंसिल करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा करता हूँ मैं, पहले आर सी स्क्वायर को उड़ाता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं ना, मैंने सिर्फ बी आर स्क्वायर लिख दिया, जब भी तो आर सी स्क्वायर उड़ नहीं रहा। देखिए बी आर स्क्वायर के जगह पे मैंने ए बी स्क्वायर माइनस ये लिखा था, ए आर का स्क्वायर लिखा था, बी आर स्क्वायर की जगह प्लस आर सी स्क्वायर तो यहाँ पे बचा ही था ना, प्लस आर सी स्क्वायर आपके पास बचा ही था। तो ये माइनस इसको माइनस बनाए, ये माइनस इसको प्लस बनाए, इसको ये माइनस का बना देगा आर सी स्क्वायर। अब आया ना मजा, ठीक है ना। चलिए अब प्लस का आर सी स्क्वायर और प्लस का आर सी स्क्वायर उड़ा दीजिए, ठीक है ना। आगे चलिए, ये जो माइनस का ए बी स्क्वायर है इसको इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर में प्लस का हो जाएगा आपके पास ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ बच गया ए आर का स्क्वायर और ए आर का स्क्वायर 2 टाइम्स ए आर का स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद क्या बचा मेरे पास, सिर्फ यही बचा ना, 2 टाइम्स में ए आर और इंटू में आर सी, है ना। वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाला नहीं है, समझ में आ रही है ना, आर सी। यहाँ से हम हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल ऑफ ए बी का स्क्वायर, बोलिए हाँ या नहीं, डबल ऑफ ए बी का स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों का ऐड कर दिया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2, तो 2 को उड़ा दीजिए, ले लीजिए कॉमन, यह आ जाएगा ए आर का स्क्वायर प्लस में ए आर और इंटू में आर सी। यहाँ से आप 2 से 2 को उड़ा दीजिए, मेरे पास क्या बचा, ए बी का स्क्वायर, यहीं पे लिख देता हूँ, इधर लिखता हूँ मैं, यहाँ से मैं ले लूँगा आपके पास ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन देखिए ए आर कॉमन है ना, तो ए आर बाहर निकालिए, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे ए आर बचेगा और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, आर सी बचेगा। लीजिए हो गया क्वेश्चन, ये आ जाएगा आपके पास ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए आर को बाहर रखिए और मल्टीप्लाई में ए आर प्लस में आर सी, ए आर प्लस में आर सी, ए आर प्लस में आर सी दोनों को मिला दूंगा तो ए सी बन जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, बताइए हाँ या नहीं, डन है ना। अब चलिए हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। देखिए ये जो क्वेश्चन था ना वो थोड़ा सा लिटिल बिट अलग ही लेवल का क्वेश्चन था, अलग ही कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था कि डायरेक्टली आपके माइंड में समझ में नहीं आएगा यार कैसे करा जाए। तो एक आधे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना तो उसको थोड़ा सा दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए, समझ में आ रही बात कि किस तरीके से हम इसको इंटरप्रिटेशन करके हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए समझाते हैं। तो ए बी का स्क्वायर प्लस में ए आर और इंटू में आर सी हो गया। अब देखिए ये तो हो गया ना स्क्वायर का, इस वाले स्क्वायर का एरिया होगा ना साइड का स्क्वायर। दूसरा देखिए ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ए आर इंटू में ए सी, ए आर ये ब्रेड्थ रहा और ए सी क्या आपके पास लेंथ है। अब ए सी के जगह पे आप क्या रख सकते हैं, ए एफ रख सकते हैं। ए सी और ए एफ क्या होते हैं आपके पास इक्वल है ना, तो क्योंकि स्क्वायर है वो इसीलिए, तो ए आर और इंटू में इसके जगह ए एफ रख दीजिए। तब अब हो गया ना आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ब्रेड्थ इंटू लेंथ आगे पीछे मल्टीप्लाई में उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दिखाई दे रहा है ना, ये मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, ये ढक गया आपके पास, ये ढक गया आपके पास, कोई टेंशन नहीं। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, हाँ यहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो इसके आगे मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ, तो समझिएगा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए बी का स्क्वायर और इज इक्वल टू ए आर और ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच जाएगा, ए आर प्लस आर सी। तो ए आर प्लस आर सी को मैंने क्या लिख दिया, ए सी लिख दिया, तो ये मल्टीप्लाई में रहने वाला है। और उसके बाद मैंने क्या किया, ए आर और मल्टीप्लाई में ए सी की जगह क्या लिख दीजिए, ए एफ, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, मल्टीप्लाई में लेंथ ब्रेड्थ, आगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ए बी स्क्वायर मतलब इसका एरिया हो गया और लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो इसका एरिया हो गया, तो दोनों का एरिया क्या हो गया आपके पास, इक्वल हो गया। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए फटाफट आपको जो काम रहता है लाइक वाइक करने का, शेयर वेयर करने का, कमेंट वमेंट में ना एवरीथिंग बेसिकली आपको क्या करना है,
करके तैयार हो जाना है। ठीक है, उसके बाद का जो काम रहता है आपकी प्रैक्टिस की, ये जो चैप्टर है मैंने फिनिश करवा दिया है, तो आप लोगों को जो काम रहता है बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व एग्जाम्पल भी करवा दिए, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करवा दिए। आपका जो काम रहता है दूसरे बुक से प्रैक्टिस करने की, वो आप प्लीज़ कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और किसी में अगर प्रॉब्लम होती है कमेंट करके बताइएगा, हम आपके साथ हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।